जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाए कि मौत हो जाए। ये कितना भोगोगे, कहाँ तक भोगोगे? कभी तृप्ति हुई है क्या किसी की? इसका मतलब है त्यागाच्छांतिरंतरम, ना कि भोगाच्छांतिरंतरम। भोग से तो और अग्नि बढ़ेगी, और काम बढ़ेगा, और वासना बढ़ेगी। तो धर्म पूर्वक जब काम को सेवन किया जाता है तो उससे वैराग्य आता है। चाहे जितना कुसंग मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा निर्णय कमजोर है तो हम कहीं भी गिर सकते हैं। अगर हमारा निर्णय कमजोर नहीं है, पक्का है, तो कोई भी हमें नहीं गिरा सकता। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक लगते रहे भुजंग। और हम सबसे कठिन अनुभव कर पाए हैं जीवन में कि निरंतर भजन करना सबसे कठिन बात है। जिस क्षण आपका भजन छूटा उसी क्षण माया उसे विपत्ति में फंसा देगी, कोई ऐसा कार्य करवा देगी, जलता रहेगा हृदय। भगवद स्मरण। अगर कोई हमारा मित्र बनता है, हमारा निज जन बनता है, और हमको हरि गुरु इष्ट आदि किसी भी तरह की कोई निंदा हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और दूरी बना लेनी चाहिए। कभी उससे संभाषण नहीं करना चाहिए। बहुत समय तक विषय संयोग ना होने पर ऐसा ना समझ लिया जाए कि हम निर्विषय हो गए। बहुत ये चोर हैं, बहुत छुप कर रहते हैं और चिंगारी की तरह रहते हैं। फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में सेकंड लगता है। ध्यान रखना, 20 वर्ष 30 वर्ष बिल्कुल निर्विकार, संयोग नहीं। लगता है कि अब हमें कौन परास्त कर सकता है। चिंगारी है, फूस मिला ज्वाला बन जाएगी, और संयोग बना तो समुद्रवत डूब जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। काम का वेग तब हमको व्यथित करेगा जब हम भजन छोड़ देंगे और उसी विषय का चिंतन करने लगेंगे, तब वो हमारी हालत खराब कर देगा। अगर हमारे अंदर काम का वेग आ रहा है और हम भगवान नाम कीर्तन करने लगे, सत्संग सुनने लगे, कुछ ऐसे सत्संग रखो कि अलग अलग दवा, जैसे मन चंचल है तो क्या करना चाहिए, अगर हमारे अंदर काम आ रहा है तो क्या करना चाहिए। नाम जप जरूर करना चाहिए, नाम जप से बच जाओगे। नाम काटता है, जैसे वो अंदर से मन एकाग्र कर रहा है आपको काम में, अब आप एकाग्र ना हो पाओ, बस आपकी चतुरता तो कम होता चला जाएगा। अगर एकाग्र हो गए तो संकल्प बन जाए। जब ब्रह्मचर्य होता तो शरीर में इतनी हीट होती है कि वायु रोग नहीं हो पाता। जो बात रोग है ना, वो जो गांठ आदमी ऐसे हो जाते हैं, वो नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य इतना प्रेशर बनाए रखता है कि कोई दोष खून में आ नहीं पाता। शरीर के जोड़ों में कोई भी ऐसा नहीं, वो बहुत पावरफुल होता है। ये योद्धाओं का काम है कि जैसे हजारों घाव लगे फिर भी दुश्मन की तरफ बढ़ता चला जाए, ऐसे लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाए। हर कष्ट, हर बात में हम अविनाशी हैं, अविनाशी के बच्चा है, भगवान का अंश हूं मैं। फिर आगे बढ़ो। जो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, किसी भी कार्य को कह दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, चिपड़ा हुआ। देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोझा लादे हुए बैठा दिमाग। जहां किसी की बड़ाई सुनी, शुरू कमी देखी। दोष है जैसे मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, हिंसा करना, धर्म विरुद्ध आचरण करना, ये दोष है। इनको अपने अंदर से त्यागना है। दूसरा कोई हमारा मित्र है तो उसको सलाह दे देते कि आज सत्संग में सुना है, ऐसे ऐसे दोष नहीं करने चाहिए। पर अपनी क्या वृत्ति होती है कि जो वास्तविक प्रशंसनीय है, सद्गुणी, उनमें भी दोष दर्शन करना, कहीं न कहीं छिद्र देखना और उसको विस्तार पूर्वक वर्णन करना। जीवन व्यतीत करने वाले जब हम सफल नहीं हो रहे तो आप तो वहां तुम्हारे लिए व्यवस्था थोड़ी रखी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। मनुष्य जीवन हर समय निराशा नहीं रखना चाहिए, आशा में जीना चाहिए। आज हमारे पास अव्यवस्था है, कल व्यवस्था चरण चूमेगी। हम सत्य से चलेंगे, धर्म से चलेंगे, भजन करें। कल हम कह रहे पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, मैं अकेला हूं, मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहो झुका लूं। अपने भजन में यार कितनी बड़ी ताकत है।
यदि आप मन को प्रसन्न करना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का इसे संबंध न रख ले पावे, ये सावधानी रखना। और होता क्या है, बोले चलो मनोरंजन करते हैं, कहाँ? किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में, किसी द्रव्य में। होता क्या है, मनोरंजन होता नहीं, एक नई जलन, एक नई चिंता, एक नई कामना, एक नई वासना, एक नया फसाव। चले थे आनंद लेने और फंस गए। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए। एक तो परिवार अमेरिका में है, सब सुविधाएं, बड़े ही सरल सात्विक वृत्ति से हितधाम में कसम खाई थी ब्रह्मचर्य की। हम दोनों मिलकर के कसम खाते हैं कि आज के बाद ब्रह्मचर्य रहेंगे। कैसा जीवन! अधिक भोजन करने वाला, स्थूल प्राण वाला, चंचल मन वाला कभी भजन में नहीं रुचि हो सकती। सूक्ष्म भोजन वाला, सूक्ष्म प्राण वाला, सूक्ष्म मन वाला भजन करता है। मान लीजिए आप लोग पता नहीं इतने भोजन के पीछे क्यों पड़े। आपके पेट में कब 2 दिन उपवास रहे, नहीं पढ़ना, नहीं जगह पानी अपने आप हो जाएगा। नहीं, भोजन तीनों टाइम डालना है। ऐसी कोई औषधि बनी है क्या कि आप ऊपर करते रहो, मनमानी आचरण करते रहो, आप ठीक हो जाए? अगर बाई चांस किसी को ऐसा कब्ज है तो बताया है आपको, इस वर्षों सेवन की हुई औषधि, जब कभी ऐसा लगा तो छोटी हर 1 चम्मच और 1 चम्मच इसबगोल की गोली उसमें मिला लिया, शाम के 200 ग्राम 250 ग्राम गुनगुना दूध से ले लीजिए। ये ऐसी है कि आपको बार बार परेशान नहीं करेगी, पर ये धीरे से आपके कब्ज को, क्रम को नष्ट कर देगी। जो अंदर बना हुआ कब्ज है वो आप धीरे धीरे कई दिनों तक बराबर लेते रहिए। पकवान, गरिष्ठ पदार्थ ये उपासक के लिए वैसे ही अनुकूल नहीं है। महाराज जी आपका प्रश्न है क्या? महाराज जी, जो प्रिया प्रीतम से प्यार करे वो पागल हो जाता है क्या? आपको हम पागल नजर आते हैं? 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगों में प्रवृत्त होना, ये इसका स्वभाव है। इस स्वभाव को जो रोक सकता है वही ब्रह्मचारी हो सकता है। इसके लिए हमें संग पहले ठीक करना होगा। ऐसे बच्चों का संग न होने पाए जो गंदी क्रियाएं करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदे दृश्य देखते हैं या दिखाते हैं। दूसरी बात, हमें ऐसे भोजन का त्याग करना होगा जो हमारे अंदर भोग कामना या तमोगुण वृत्तियों को पैदा करता है। सात्विक भोजन, अल्पाहार भोजन। तीसरी बात, उसको बहुत अधिक व्यायाम और प्राणायाम, अगर अखंड ब्रह्मचारी रहना है तो अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात कि कम से कम 30 मिनट दंड बैठक आदि, फिर इसके बाद 30 मिनट आसनों का अभ्यास। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रखो। अभी कमल जैसे खिले रहोगे। जब 13 वर्ष की अवस्था है और घर से निकले थे, कोई साथी नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, और आज इतना जीवन हो गया इसी यार के सहारे हुआ। इसी यार, ना 1 रुपया कभी था, न रहा है, न रहेगा। प्रेमानंद का 1 रुपया नहीं, प्रेमानंद की 1 वस्तु नहीं, ना रहा ना रहेगा। हाँ, प्रेमानंद की सब वस्तुएं हैं, ना होते हुए भी पूरा विश्व मेरा। क्यों? प्रेमानंद भगवान का है। अगर 3 बजे से आपकी दिनचर्या है तो 2:45 बजे आप आके बैठ गए। 6 बजे जाना है तो 6 के बाद प्रणाम करके सबसे नाम जप करते थे। ऐसा नहीं कि हम फिर 4:30 बजे आ जाते हैं। 1 घंटा गए तो हम हैं, ये दिनचर्या नहीं, ये प्रमाद है। जिस समय जो आपकी दिनचर्या बन रही है, देखो आजीवन 2 बजे नींद त्यागने का गुरुदेव ने बचपन में अभ्यास बना दिया। समीप ही वो आप तखत पे शयन करते, समीप उठ 2 बज गए, माला ले बैठ जा। जी महाराज जी। वो आप बैठे ऐसे, राधे राधे। 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है। अभी तक मान लो गलत आचरण करते रहे, फिर छोड़ के देखो,
जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। प्रभु हमने 40-40 दिन के ऐसे करा के देखा, लोगों को मात्र 40 दिन में लोगों का 7-8 किलो तक वजन बढ़ गया, चेहरे पे चमक आ गया, एक ब्रह्मचर्य में तेज हो गया, किसी का MBBS में सिलेक्शन हो गया, कोई पुलिस में लग गया, मतलब एग्जाम बहुत अच्छे उनके। नहीं, ब्रह्मचर्य से तो इसमें हम बिल्कुल सपोर्ट में। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है कि जिधर प्रयोग करो उधर काम करेगी, जिधर प्रयोग करो। प्राण चाहे चले जाए कदम पीछे नहीं हटाएंगे, प्राण चाहे निकल जाए हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है। आप अविनाशी भगवान के अंश हो, शरणागत हो भगवान के, बस त्रुटियों से बचो। जो त्रुटियां हमको कमजोरी प्रदान किए हुए हैं उन त्रुटियों को पहचानो कि हमें अमुक संग से गिरने की संभावना है, अमुक संग से गिरने की संभावना है। बस चिंता भय शोक इससे बचना है तो एकमात्र श्री भगवान का आश्रय लेकर भजन करते हुए धर्म पूर्वक चलो, कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा। और धर्म पूर्वक नहीं चलोगे तो डिप्रेशन मार देगा। यही मन तुम्हें जहर खवा देगा, यही मन तुम्हें फांसी में टंगवा देगा, यही मन तुम्हें जेल पहुंचा देगा, यही मन तुम्हें नर्क पहुंचा देगा। बस इतनी ही बात तुम समझ लो। हमारा नाम प्रेमानंद है, प्रेमानंद। और प्रेमानंद को जान गए तो प्रेमानंद हो जाओगे, नहीं हो जाओगे। ब्रह्मविद ब्रह्मविद भवति, प्रेमानंद प्रेमानंद भवति। फिर अब रह क्या गया, प्रश्न नहीं रह गया। जब प्रेमानंद भवति तो और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।